हमें एक एसटीडी से पता चला कि एक कामरान नाम का लड़का है जिसको मोहम्मद आमिर खान कहते अच्छा। हैं। हाँ, वो जनरली एक एसटीडी बूथ है सदर बाजार में, उससे वो फोन करता था। हम्म, उस एसटीडी वाले से बात, उससे क्योंकि 3-4 कॉल हुई थी, तो 3-4 कॉल आती है, जब 2-3-4 बार आदमी आता है तो थोड़ा सा वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ मतलब ये आदमी वो है। तब ये उसने क्या किया कि उससे पूछताछ की, तो उसने कहा जी यहीं आसपास रहता है कोई लड़का कामरान नाम का, वो नंबर ये नंबर करके जाता है। नहीं, उससे पहले हमने क्या किया था कि जब कामरान का हमें थोड़ा बाद में पता चला वो एसटीडी बूथ से, लेकिन हमें ये पता लग गए थे कि एसटीडी बूथ से हमने नंबर लिए। तब हमने इधर एक वो हमने आईबी से हमने लिस्ट मांगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो से। हाँ, हम्म, कि भाई आपके पास इन, क्योंकि अब ये काम तो करते ही रहते हैं, अब हम तो नहीं कर रहे थे इस तरह का, तो कि आपके पास अब्दुल करीम टुंडा से रिलेटेड या लश्कर ए तैयबा से रिलेटेड कोई नंबर हो, क्योंकि शक तो हमारे इसी आउटफिट पे था, तो वो दे दीजिए। 15 नंबर हम छांट चुके थे। हमने कहा चलो वो भी उनको भी देख लेते हैं। तो उन्होंने नंबर दिया हमारे को। नंबर जो दिए उन्होंने भी 17-18 की लिस्ट दी। हम्म। तो जब हम लिस्ट टैली कर रहे थे तो 2 नंबर हमारे को कॉमन मिल गए, ओ। जो हमने भी शॉर्ट लिस्ट करे थे और उनके पास भी थे, किसी इंटेरोगेशन में आए हुए थे, हमारे पास थे नहीं वो। अब ये कंफर्म हो गया कि ये नंबर तो अब्दुल करीम टुंडा के हैं। फिर उन नंबर को स्पेसिफिक देखा, तब हमारे को वो जैन का बूथ पता चला। वहां से पता चला कि आमिर खान, मोहम्मद आमिर खान जो है, ये उनको डायल करता है। पता किया, कहता है जी अब 1 महीने से नहीं आ रहा, और 1 महीने से बम ब्लास्ट भी बंद हो गए थे। ओ, ऐसे कनेक्शन। ये हुआ। तो ये यहाँ से जब ये शुरू हुआ, तब हमने अब हुआ कि भाई ये नंबर, चलो एक तो ये आइडेंटिफाई हो गया, अब ये करके जा रहा हो ब्लास्ट किए हैं या नहीं किए, हम क्या कह सकते हैं। अब क्या हुआ क्या कि हमने सोचा भाई इनकी बात तो सुननी चाहिए हमें, इन नंबर्स की। अब कभी कहीं से कर रहे, कभी कहीं से, कितने फोन ऑब्जर्वेशन पे ले लोगे आप? नहीं, नहीं ले सकते ना ऐसे कि भाई पूरी इंडिया के एसटीडी बूथ तो आप ऑब्जर्वेशन पे नहीं लगा सकते, भाई एक दो हो तो उसको लगा लो। फिर मैंने कहा कि सर को कि ये इस कार्ड नंबर जो पाकिस्तान नंबर होता है वो नहीं ऑब्जर्वेशन पे लग जाए हमारे। तो बोले कर लो बात एक बार। मैं बीएसएनएल गया, बीएसएनएल बोला ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। तो चलो, अब वो कर्नल सिंह साहब है, उनका कोई बैचमेट था, सक्सेना सक्सेना करके डीजीएम था वो एमटीएनएल में। उन्होंने उनसे बात कर ली, अरे यार हम तो यहाँ फंसे हुए हैं और ऐसे ऐसे बात है। कहता क्या है, आके एक बार मेरे से डिस्कस करो। हम वहाँ चले गए। जब हम वहाँ गए तो उनको बताया कि ये डिटेल है और हमारे ये 15 नंबर हैं, ये हमें ऑब्जर्वेशन पे इन पे बात होती है पक्की। और ये 15 तो हमने, मतलब 2 तो पक्के ही हैं, लेकिन 15 हमने सारे ही लगाने हैं, हमने जो अपनी तरफ से भी किए हैं, हो सकता है नए नंबर हो वो। तो वो बोले कि मैं चेक करता हूँ, बताता हूँ आपको। उन्होंने कोई अपना पुरानी इन्वेंट्री चेक करी होगी, उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट देखा होगा उन्होंने। कहता मिल गया इंस्ट्रूमेंट, मैं नंबर लगा दूंगा आपके, पाकिस्तान के नंबर। पाकिस्तान के नंबर। ये मतलब किसी भी पुलिस की या किसी इंटेलिजेंस की या रॉ की, किसी की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम था कि दिल्ली पुलिस में हमारी टीम, एक छोटी सी टीम थी, उसने ये सिस्टम निकाला। और ये कार्ड नंबर जो बाद में पूरा नेटवर्क कहीं का भी हो, उसमें फिर सारे ये इस तरह के नंबर लगने लगे। फिर तो बस पंडारा बॉक्स ही खुल गया था, पंडोरा बॉक्स खुल गया था। तो ये वो नंबर हमने लगाने शुरू किए। तो जैसे ही लगा तो तीसरे चौथे दिन कॉल आ गई लखनऊ से। पाकिस्तान के लखनऊ, नंबर पे। पाकिस्तान, उसी नंबर पे जो हमारा सस्पेक्टेड नंबर था। हम भागे लखनऊ, लखनऊ भागे। वहाँ से पता चला कि 2 बंगाली हैं, वो कॉल करते हैं। तो हम एसटीडी पे वेरीफाई किया, वेरीफाई उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे। वहाँ पूछताछ कर रहे थे, 2-3 दिन हमारे को लग गए। तो अगले दिन जैसे ही वो पीछे 2-3 दिन बाद लुधियाना पहुंच गए, वो लुधियाना से कॉल कर रहे हैं। अगर ये कार्ड नंबर नहीं लगे होते तो आप कैसे पता कर लेते हैं? लुधियाना से उन्होंने नंबर डायल किया, टीम लुधियाना पहुंच गई। एक यहाँ छोड़ दी लखनऊ, एक लुधियाना पहुंच गई।
वहाँ पे पहुँचे, वहाँ भी हमने फिर वही, अब हमारे को ये हो गया कि अब ये कार्ड नंबर लग सकते हैं। फिर हमने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में हमने कांटेक्ट किया। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने कहा कि हम लगवाते हैं, बीएसएनएल को हम देते हैं डंडा, क्योंकि यहाँ तो दिल्ली के उसमें लगते थे, लेकिन बीएसएनएल तो पूरी उसके करता था। और वो बाई चांस जो लखनऊ और लुधियाना के नंबर थे वो इधर से होके चले गए, इसलिए हमारे आगे, अगर वो सीधा ही निकल जाते पाकिस्तान तो हमारे हाथ में नहीं आते। तो हुआ क्या कि वो जब वो करने लगे तो वो बोला बाबा जी से बात करा। अच्छा, जो लुधियाना से कॉल किया था। लुधियाना और लखनऊ से भी यही बात हुई थी पाकिस्तान कि हाँ, तो लेकिन बाबा जी उस वक्त नहीं थे, लेकिन लुधियाना से कॉल हुई जब बाबा जी आ गए लाइन पे। अच्छा, उन्होंने कहा कि रफ़ीक था वहाँ पे, बाबा जी का लड़का, तो रफ़ीक ने कहा कि भाई बाबा जी अभी तो है नहीं, आप अभी घूमो, यहाँ घूमो और जगह देख लो, जैसे कर लो सारा कुछ, और उसके बाद तुम 3-4 दिन बाद फ़ोन करना। उसके बाद वो निकल गए। मेरा ख्याल वो किसी और नंबर से कम्युनिकेशन हो गया, उनसे नहीं हुआ बाबा जी से, तो वो लुधियाना पहुंच गए। अब लुधियाना से जब उसी नंबर पे कॉल की तो हमारी टीम लुधियाना पीछे पीछे। अब लुधियाना में हमारी काफ़ी लंबी चौड़ी 15-16 दिन एक्सरसाइज रही। कभी वो इस फ़ोन से करते, कभी उस फ़ोन से करते, उनको आइडेंटिफाई करना, मतलब एक फ़ोन से कर लिया, फिर उससे नहीं किया, दूसरे से किया, भाग रही है टीम, लगे हुए हैं, लेकिन किसी का मतलब ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहे थे। तो वहाँ पे लुधियाना एक्सचेंज में मुझे याद है जो एक मिस्टर लखानी थे, उनसे मेरी बात हुई। मिस्टर लखानी से बात हुई, मैंने कहा यार आप ऐसा ही नहीं कर सकते कि ये कॉल चल रही है उसको काट दो बीच में, पूरी बात मत होने दो, ताकि वो वहीं से मिलाए दोबारा। इंटरेस्टिंग। हाँ, ताकि वो वहीं से मिलाए, मतलब चांस ही ले सकते हैं, हो सकता है ना भी मिलाए, अगले पे चला जाए, लेकिन ये ज़्यादा चांस, एक मेंटेलिटी होती है यार, कट गया चल वो यहीं से मिला लूँ दोबारा, तो उससे हमारे को पहुंचने में टाइम मिल जाएगा। और हमने एरिया आइडेंटिफाई कर लिया था, तो इस तरह करके हमने उनको आइडेंटिफाई कर लिया। हाँ भाई, रे मुझे कोई दे दे जहर। जार छोड़िए, कार लग रहा है। अरे क्या बात की अब, मुसलमान मान पूरा अकेला वाला समझदा। हाँ भाई, कितना वो लगता है, तब उनसे मत पूछिए, हम तुम बताए हुए हैं। दूसरे सीजन के 100 एपिसोड लग गए। हाँ, हाँ, हाँ।